सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं जो सीरीज चल रहा था अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत के चौथे वीडियो की ओर ले चल रहा हूँ और प्रश्न जो है वह पांचवा है। यह पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इस्लामिक गॉड has created the world from nothing, but from nothing, nothing could be created. Only from something, something can be created out. अर्थात जो इस्लाम का ईश्वर है वह इस विश्व को बनाया है शून्य से। अर्थात किस चीज़ से बनाया है यह वर्णन नहीं है, यह है कि उसने शून्य से बनाया। सिर्फ कह दिया कि हो जा और हो गया। और यहाँ पर यह मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ नहीं होता है उससे कभी कुछ नहीं हो सकता है। सदैव कुछ से ही कुछ बनता है, यानी शून्य से उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रश्न के उत्तर में जो इस्लामिक विद्वान हैं उन्होंने यह बिल्कुल ही प्रश्न को एक तरह से एक तरफ ही रख दिया और चर्चा ही नहीं की शून्य की या इससे उत्पन्न होने की, बल्कि उदाहरण देने लगे कि निराकार है। सुबालोपनिषद का उदाहरण दे करके कहा कि निराकार ने अपने को मैनिफेस्ट कर लिया है, अभिव्यक्त कर लिया है और इससे ये दुनिया हो गई है। लेकिन किस चीज़ से हो गई है यह नहीं बता पाए, क्योंकि कुरान में तो शून्य से उत्पत्ति है और यहाँ पर मैंने तर्क दिया है कि शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं से आज तक कभी कुछ भी नहीं हो पाया, ना कभी होगा। सदैव कुछ से ही कुछ हुआ है, जिसको वैक्यूम कहा जाता है, जिसको शून्य कहा जाता है। तो आपको मैं पहले वैक्यूम का समझा दूं। जिसको वैक्यूम कहा जाता है वो एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं होता है, वहाँ भी बहुत सारे अदृश्य तत्व होते हैं। तो जो अदृश्य तत्व हैं, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, न्यूट्रिनो है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं, नहीं हमारी इंद्रियां नहीं महसूस कर सकती हैं और हमारे उपकरण नहीं महसूस कर सकते हैं। सर्वथा शून्य हम नहीं उत्पन्न कर सकते, वो कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो शून्य आखिर कहा किसको जाता है, होता किस लिए? शून्य की उत्पत्ति भी भारत के ही दर्शन शास्त्रियों ने किया है, यहीं के संतों ने किया है। शून्य सदैव सापेक्षिक अर्थ में समझा जाता है, यानी किसी वस्तु का किसी स्थान पर किसी विशेष समय में अनुपस्थित होना, वह शून्य होता है। आप एक से एक को कभी भी घटा नहीं सकते, शून्य नहीं कर सकते। परंतु हम लोग गणित पे प्रयोग करते हैं, 1 - 1 - 1 = 0 हम लोग करते हैं। लेकिन क्या हम लोग 1 से 1 को माइनस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, उसको मैंने घटा दिया, यानी किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 0। लेकिन रुपया तो बचा हुआ है, सामने वाले के पास। कहने का मतलब है कि हमारे पास अभाव दिखाने के लिए, यानी सापेक्षिक अर्थ में किसी समय अभाव दिखलाने के लिए, किसी परिस्थिति में अभाव दिखलाने के लिए ही शून्य का प्रयोग किया जाता है।
कभी भी सर्वथा शून्य नहीं होता है। किसी भी तत्व को हम जो है शून्य नहीं कर सकते। किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक ऐसा करके नहीं दिखाया, ना दिखा सकता है। यदि हम किसी तत्व को जला दें या पीस दें या सड़ा दें तो भी वह शून्य नहीं होगा, उसका रूप सिर्फ बदल जाएगा। तो रूपांतरण की घटना होती है, तो शून्य कभी भी नहीं होता है, सिर्फ सापेक्षिक शून्य होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाती है सनातन धर्म में शून्य की, तो वो सदैव सापेक्षिक अर्थ में की जाती है और उससे कुछ भी उत्पन्न होते हुए कहीं भी नहीं कहा गया है। अव्यक्त स्थिति को कहीं कहीं पर सापेक्षिक अर्थ में शून्य कह दिया गया है। तो अव्यक्त से यहाँ व्यक्त होता है, उस तरह की उत्पत्ति यहाँ बताई गई है। कुरान की तरह नहीं है कि अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। अल्लाह ने किसको कहा हो जा, जब कोई था ही नहीं अल्लाह के सिवाय। तो एक प्रश्न यह उठता है, और शून्य से कभी कुछ होता ही नहीं, कभी कोई सिद्धि नहीं कर सकता, सदैव रूपांतरण होता है। और सनातन धर्म में जो शून्य की बात की गई है वह सापेक्षिक की गई है और वह अव्यक्त के लिए की गई है। भगवान कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वः प्रभन्तः आगमे रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात अव्यक्त से व्यक्त होता है। अव्यक्त अर्थात जो अभी प्रकट नहीं है, लीन हो जाने से वो अव्यक्त हो गया है, यानी उसको आप महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जांच नहीं सकते। वह ऐसी स्थिति में चला गया है, यानी प्रकृति अपनी उस अवस्था में पहुंच गई है जिसको साम्यावस्था कहा जाता है, गुणों की साम्यावस्था। वहाँ पर प्रकृति चली गई है और वह अव्यक्त हो जाती है। और इसे विज्ञान भी मान रहा है कि ये पूरा यूनिवर्स एक बार सिकुड़ करके अव्यक्त हो जाता है और फिर वहाँ से विस्फोट होता है, फिर प्रकट होता है। तो यह जो है पुनः पुनः होता रहता है, बार बार होता रहता है। यह एक बार की रचना नहीं है। इस्लाम में एक ही बार की रचना बताई गई है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर की रचना बताई जाती है। यह कभी भी अंत नहीं होता, ये और ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। यहाँ सृष्टि एक बार की उत्पत्ति नहीं है, एक बार तो समझाने के लिए सिर्फ आपको है, बार बार इसकी उत्पत्ति होते रहती है और हर समय होती है। हर समय यहाँ कुछ न कुछ बन रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मैं बार बार इसे उत्पन्न करता हूँ, प्रकृति को अपने वश में करके। और यहाँ प्रकृति को भी अनादि माना गया है, जबकि कुरान में प्रकृति को अनादि नहीं माना गया है। कहा गया है कि प्रकृति जो है उसको अल्लाह बनाते हैं, बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रकृति को भी अनादि माना गया है। प्रकृति ईश्वर के ही स्वरूप हैं, उसे बनाया नहीं गया है, वह अनादि काल से ही है। गीता में कहा गया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभापि। प्रकृति और पुरुष को, ईश्वर और प्रकृति को, दोनों को ही अनादि समझो, यह बात कहा गया है। और किस तरह से उत्पन्न होता है इस विषय में भी कहा गया है कि पहले क्या होता है, इच्छा करते हैं, इच्छा से उत्पन्न हो जाता है। परमेश्वर ने इच्छा की और इच्छा करने के बाद वह हुआ। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा स मिथुनम उत्पादयेत रयिं च प्राणं च एतत् ततो मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। ये प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न का चौथा मंत्र है। इसमें कह रहा है कि उस परमात्मा ने इच्छा की, प्रजा की कामना की और उसके लिए तप किया और उससे जो है एक जोड़ा उत्पन्न किया, रयिं और प्राण। रयिं और प्राण, रयि यानी पदार्थ और प्राण का अर्थ हो गया शक्ति का अधिष्ठाता, सूक्ष्म शक्ति का स्रोत। तो वह जो प्राण है वही मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। और पहले इसमें क्षोभ होता है और यह क्षोभ जो है वह काल करता है,
समय जो है वह क्षोभ करता है। कोई चीज़ जब अव्यक्त हो गई तो फिर वहाँ से जब क्षोभ होगा तो वो टाइम से होगा। तो टाइम स्पेस और मैटर है, यानी जो तत्व है, मैटर का मतलब यहाँ एंटी मैटर वगैरह भी हैं, सारे हैं। तो इसके विषय में जो सांख्य दर्शन है वो स्पष्ट करता है, प्राधानतः क्षभ्यमाणाच्च तथा पुंसः पुरातनात् प्रादुराशीन महद बीजम प्रधान पुरुषात्मकम। अर्थात वह जो प्रधान है प्रकृति का, वह जो अब सक्रिय हो गया है उसे प्रधान कहते हैं। तो वह सक्रिय किससे होता है? वह काल से होता है। वो महद ब्रह्म जो है उसमें बीज का रोपण होता है और उससे क्षोभ होता है और उस क्षोभ से ही उत्पन्न होता है। क्षोभ यानी प्रेरणा, उसमें प्रेरणा हो जाती है और प्रेरणा देने वाला कौन है? काल तत्व है। तो सांख्य दर्शन में ही कहा गया है, प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति अभिधीयते। यानी प्रकृति के गुण जो साम्यावस्था में है, जो निर्विशेष अवस्था से उसमें प्रेरणा आ जाती है, वह काल जो है भगवान काल स्वरूप में आकर के उसे प्रेरणा दे करके क्षोभ उत्पन्न करते हैं और फिर वह सक्रिय होकर के इन तत्वों को बनाता है, रहीम को, प्राण को, इन सब को बनाता है। और फिर प्राण से फिर अन्य चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। इतना विस्तृत वर्णन है, आपको कुरान में ऐसा नहीं मिलेगा, बस बना दिया की बात हो गई। यहाँ तो पूरी प्रक्रिया और बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से बताई गई है और वहाँ तो कुछ नहीं, उल्टी पुल्टी बातें भी बता दी गई हैं। जैसे सूरह 24 आयत 45 में कह दिया गया है कि अल्लाह ने प्रत्येक जीव को पानी से उत्पन्न किया। ऐसा दुनिया में एक भी जीव नहीं है जो कि सिर्फ पानी से बना है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के चौथे मंत्र में देखिए कहा गया है, प्राणम सृजत प्राणात् श्रद्धाम एवं वायुर ज्योतिरापः पृथ्वीमिन्द्रियम मनोर मनाद्वीर्यम तपो मंत्रः कर्म लोकालोकेषु च नाम च। अर्थात प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, फिर वायु, फिर ज्योति, फिर तरल पदार्थ, फिर ठोस पदार्थ, फिर इंद्रियां, और इन सब से फिर जो है मन होता है। फिर मन से जो है वीर्य बनता है और वीर्य से तप, और फिर उससे मंत्र, फिर कर्म, फिर पूरा लोक बनता है और फिर उससे लोक से फिर नाम। तो यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया कि क्रम बता दिया गया किसके बाद कौन कौन बनेगा। उसी तरह से गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्महत् योनिः अहम बीज प्रदः पिता। अर्थात सभी योनियाँ जो हैं, हे कौन्तेय, सभी योनियाँ जो मूर्त हैं, वे सारे योनियाँ किससे बनती हैं? मैं ही बीज प्रद हूँ, पिता हूँ, और ये जो महत् योनि है उसी में बीज में डालता हूँ, उसी से ये उत्पन्न होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के दूसरे खंड के दूसरे वल्ली के तीसरे मंत्र में कहा गया है, तदिच्छत बहुश्याम प्रजाएं। उन्होंने बहुत प्रजा की उत्पन्न करने की सोची। यही बात मैंने पहले कह दिया। और उसमें पहले जो कहा गया है ऐत्रेय उपनिषद में, अब देखेंगे, जिसके प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में है कि ओम आत्मा वा इदमेक एवग्रासीत नान्यत किंचन मिशत स इच्छत लोकानुसृजायति। अर्थात वे ईश्वर जो केवल हैं, तो उन्होंने
कुछ भी जब सक्रिय नहीं था तो इच्छा की लोकों की उत्पन्न करने की, और तब उन्होंने लोकों की उत्पत्ति की, लोकों के निर्माण की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐतरेयोपनिषद के अध्याय 1 के खंड 1 के मंत्र 2 में भी इस बात का वर्णन है कि क्या क्या उन्होंने लोक बनाए। तो इमान लोकान सृजत अम्भो मरीचिर मर आपो आदो अम्भः। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर परमात्मा ने सृजन किया अम्ब का, मरीचि का, मर का, आप का, इनका सृजन किया। तो ये जो अम्ब है यह बिल्कुल आप समझिए कि जो शुरुआत की जो स्थिति होती है, जो काल तत्व के बाद जो है शुरुआत की जो स्थिति होती है, लोक के निर्माण की बात कर रहा हूँ, तो वह अम्ब है। यानी पहले इसका प्राइमोर्डियल ढांचा एक बना जो कि अव्यक्त जैसा ही था, एक तरह से समझ लीजिए। इतना सूक्ष्म था कि उस सूक्ष्मता को हम इस तरह से सामान्य रूप से प्रकट नहीं कर सकते। फिर मरीचि की स्थिति आई, जिसको कि अंतरिक्ष की स्थिति समझ सकते हैं, और अंतरिक्ष के बाद फिर जो है यह ये पृथ्वी आया, और तरल पदार्थ आए। तो तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ से पहले ये सब ज्योतिर्मय पदार्थ ये सब आ गए। तो बहुत विस्तार से बताया गया है कि कैसे रहीम आए, ये रहीम का वर्णन किया गया है। और वह प्राण का था, प्राण से इस तरह से, जैसे मैंने बताया था कि प्राण से फिर श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है, सामान्यतः लोग समझते हैं कि श्रद्धा मतलब कुछ विश्वास कर लेना, लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है। श्रद्धा का अर्थ होता है जो तत्व है उस तत्व को महसूस कर लेना, और इस तरह से महसूस कर लेना सत्य को और तथ्य को। जो तथ्य है वह अब वह सत्य के रूप में प्रकट हो रहा है, और उसको जो महसूस कर रहा है वो रित है। तो ये जब तीनों जब मिल जाते हैं तो वह श्रद्धा कहलाती है। तो इसको श्रद्धा कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से प्रकटीकरण होता है, किस तरह से सृष्टि का सृजन होता है। और फिर उपनिषद यह भी कहते हैं कि न अनिरोधो न उत्पत्ति, यहाँ न कुछ प्रलय होता है और न ही कुछ उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रलय और उत्पत्ति कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि वो पुनः पुनः होता ही रहता है। तो कंटिन्यूएशन है लगातार। तो फिर वास्तव में यथार्थ में वो कहाँ उत्पन्न हो रहा है? कुछ भी नहीं उत्पन्न हो रहा है, बस सिर्फ रूपांतरण हो रहा है। और वह भी फिर फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है। तो वास्तव में कहीं उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कुछ भी ना निरोध है, ना ही कुछ उत्पत्ति है। ये मांडुक्योपनिषद के व्यथत प्रकरण के मंत्र 32 में है। और उसी तरह से मांडुक्योपनिषद के अद्वैत प्रकरण के 48वें मंत्र में है, एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर यथार्थ उत्पत्ति की बात नहीं हो सकती है, सिर्फ सापेक्षिक उत्पत्ति की बात हो सकती है, हमारे और आपके समझने के ही अर्थ में हो सकती है। अन्यथा यहाँ कुछ उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ तो एक तरह से यूनिवर्स फैला, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, तो ये चलता रहता है, और ये अनवरत चलता रहता है अनंत काल से अनंत काल तक। तो यथार्थ में यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु देखने में ऐसा लगता है कि उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक यूनिवर्स बन रहा है तो ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे अरबों यूनिवर्स बन रहे हैं, और बन रहे हैं, फैल रहे हैं, उसके बाद पुनः सिकुड़ रहे हैं। क्योंकि किसी का एक्सपेंशन कब तक होगा? उसमें आखिर कोई फोर्स लगा है, उस फोर्स के जरिए ही एक्सपेंशन हो रहा है। फिर एक समय आएगा कि वह जो फोर्स है अपना एक लिमिटेशन पर पहुँचेगा, उसके बाद पुनः जो है उसको समेट लेगा। वो समेटना ही है, क्योंकि आप स्केप करके कहाँ तक जाएंगे। तो वह पूरे अस्तित्व का ही या साकार अस्तित्व का ही एक फोर्स होता है, वह पुनः सिमट जाता है और पुनः फैलता है। इस तरह से ये चलता रहता है। तो एक यूनिवर्स इस तरह से करेगा, दूसरा यूनिवर्स भी जो भी फैल रहा है तो वो भी और फैलता जाएगा।
तब तक ये इधर वाला सिकुड़ रहा है। इस तरह से जो अनंत यूनिवर्स हैं वे अपनी गतियां कर रहे हैं फैलने और सिकुड़ने की। उनकी संख्या कोई लिमिट नहीं है, असंख्य है। और ऋग्वेद में भी कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में इस तरह की उत्पत्ति नहीं बताया गया, लेकिन बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त में 19वां मंत्र है, उसमें कहा गया है प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्थोर्भुवनानि विश्वः। अर्थात ईश्वर ने जो कि अज हैं यानी जन्म से परे हैं, वे बहुत ही रूपों में प्रकट हो गए, जन्म गए बहुत सारे रूपों में। और जो धीर पुरुष हैं वे ही जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने को उत्पन्न किया और कैसे यह पूरा विश्व उनमें समाया हुआ है। यहाँ दोनों बात है। तो जो उत्पन्न हुआ है और ये पूरा विश्व जो है वो स्वयं उसमें समाया हुआ है, यानी उनके अंतर्गत ही उत्पत्ति हो रही है और विनाश हो रहा है। जो हो रहा है पूरा अस्तित्व उसके अंतर्गत ही है, उसके बाहर नहीं हो रहा है। यह नहीं कि यहाँ एक है, यहाँ एक अल्लाह है और उसने वो बना दिया और वो बाहर उसके बन गया। ये उसके अंतर्गत ही है। यहाँ स्पष्ट वर्णन है, इस तरह का स्पष्ट वर्णन कि जिसमें कि बता दिया गया है कि उसके तहत ही सारी घटनाएं हो रही हैं। उस निरपेक्ष अस्तित्व के तहत ही सारी घटनाएं हो रही हैं, सारी सापेक्षिक घटनाएं हो रही हैं। उत्पत्ति और विनाश और रूपांतरण सब उसके अंतर्गत ही हो रहे हैं। यह वेद ने स्पष्ट कर दिया है और सारी भ्रांतियों को बिल्कुल ही दूर कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप इस चौथे जो पांचवा जो प्रश्न था इस पर आप समझ गए होंगे हमारे मंतव्य को कि यहाँ पर शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, न तर्क से संभव है, न ही विज्ञान से संभव है। न हम किसी को शून्य कर सकते हैं, न हम शून्य से कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। जो भी तत्व है उसको हम शून्य जीरो नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ रूप में रहेगा ही। अगर आप किसी चीज़ को जला देंगे तो अग्नि के रूप में रहेगा, राख के रूप में रहेगा, धुएँ के रूप में रहेगा, रोशनी के रूप में रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, उष्मा के रूप में रहेगा, तो रहेगा ही रहेगा। आप शून्य नहीं कर सकते, कोई भी शून्य नहीं कर सकता। और उसी तरह से शून्य से किसी चीज़ को उत्पन्न भी नहीं किया सकता, बल्कि शून्य भी बनाया नहीं जा सकता। तो शून्य से उत्पत्ति की तो बात ही छोड़ दे। तो शून्य बनाने का कोई मतलब नहीं है, शून्य बन ही नहीं सकता, शून्य है ही नहीं। यथार्थ में कहीं शून्य नहीं है, शून्य सिर्फ सापेक्षिक अस्तित्व के रूप में ही है। तो यह मेरा यहाँ मंतव्य था। ओम।